सिद्धैया जी महाराज की। आज इस 44वें जाट समाज के प्रतिभावान छात्र समारोह के हमारे मध्य उपस्थित बहुत ही सरल व्यक्तित्व के धनी, जिनके साथ पिछले 5 साल तक विपक्ष में रहकर भूमिका निभाई और जिन्होंने आप अपने नेतृत्व में इस अजमेर देहात की पांचों सीटें विजयश्री दिलाने में जिनका महत्वपूर्ण योगदान है, और आज वो राजस्थान सरकार के हमारे कैबिनेट मंत्री हैं आदरणीय कन्हैयालाल जी चौधरी साहब हमारे बीच में उपस्थित, राजस्थान में जो जन जन के लाडले, और मैं ये कहूं कि मेरे 40 साल के राजनीतिक जीवन के अंदर मैंने किसी नेता को देखा जिसका सीधा सर्व समाज के सब कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद और बूथ तक जनसंपर्क, ऐसे व्यक्तित्व का नाम यदि ललित किशोर चतुर्वेदी के बाद कोई लिया जाता है तो हमारे पूर्व अध्यक्ष आदरणीय सतीश जी पूनिया का लिया जाता है कि वह ऐसे व्यक्तित्व के धनी है। हमारे मध्य उपस्थित आपके अपने लाडले विधायक और बहुत ही सरल स्वभाव के छोटे भाई सम्मान्य रामसूख जी लांबा साहब, हमारे ब्यावर के लोकप्रिय विधायक सम्मान्य शंकर सिंह जी रावत साहब, किशनगढ़ के विधायक सम्मान्य विकास जी चौधरी, और पार्टी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, आपके समाज के बहुत ही वरिष्ठ नेता, बुजुर्ग समाज सेवी और पूर्व विधायक सम्मान्य नाथूराम जी सिनोदिया साहब, और हमारे अपने और जिनके साथ मैंने काम करने का मुझे अवसर मिला सन 1990 में, जब अजमेर शहर देहात एक हुआ करते थे। वहाँ के हमारे जिलाध्यक्ष रहे हमारे आदरणीय चौधरी साहब, शिवराज जी चौधरी साहब, और यह मंच हासिल हमारी पूर्व जिला प्रमुख और पार्टी की प्रदेश की पूर्व महामंत्री रही महिला मोर्चे की सरिता जी गहना, और इस मंच पर विराजमान सभी माननीय सरपंच महानुभाव, जनप्रतिनिधि, वरिष्ठ नेता, क्योंकि अनेक समय बहुत हो रहा है, ज्यादा नाम लूंगा तो समय व्यतीत होगा, आप भी काफी लंबे समय से बैठे हैं, और हम सब जिनका सुनने के लिए लालायित है वो हमारे बीच में दोनों महानुभाव बैठे हैं, इसलिए मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लेकर कर मैं तहे दिल से आज 44 जाट समाज का आभार व्यक्त करता हूं, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि आपने अनेकों बार इस अवसर पर मुझे याद किया और यह बुलाकर जो मान और सम्मान दिया। मैं तहे दिल से अपनी ओर से, पार्टी की ओर से आपका आभार व्यक्त करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, यह आपने बहुत ही अच्छी, अभी जो सिनोदिया साहब ने कहा था कि मैं भी यहाँ से सीख कर ऐसा जाऊंगा, वहां भी मैं भी करूंगा। निश्चित रूप से अपने समाज के लोगों को आगे लाने के लिए ऐसी प्रतिभाओं का सम्मान करना, निश्चित रूप से उनको आगे बढ़ाने का अवसर देने के सम्मान है, उनको भाव, उनको जोश दिलाने का काम है, और निश्चित रूप से ये आपका समाज का सराहनीय काम है। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि ऐसे सराहनीय काम आपके यहाँ होते हैं, और इस अवसर पर हमको भी बुलाया, उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। आपका हमारे प्रदेश स्तर पर तो आदरणीय सतीश जी भाई साहब का और कन्हैयालाल जी का सानिध्य मिल ही रहा है, मैंने आपको पहले कहा, और हमको हमेशा मार्गदर्शन मिलता है, लेकिन आपके यहाँ जिले से भी जो जाट समाज जो सनह देता है, सावरलाल जी जाट साहब के बाद बहुत लंबा काम किया। कल ही हम कटे हुए थे जिला कार्यालय में शिवराज जी चौधरी में, मैंने कहा कि कोई काम करने वाला नेता देखा तो मैंने सावरलाल जी जाट को देखा। मैंने गर्मी में पदयात्रा निकाली, और पदयात्रा निकाली तो गर्मी का जून का महीना था, पैदल चल रहा था, एक ही समस्या थी, पानी की समस्या। तो मैंने मंत्री महोदय को फोन किया, मैंने कहा आपका एसी मेरे साथ चल रहा है, कनेक्शन मेरे साथ है, पानी की बड़ी प्रॉब्लम है, तो कहा आप चाहते क्या हो? मैं तो ये चाहता हूँ कि हैंडपंप घुस जाए, आगे कोई मशीन जाए तो हैंडपंप बोलते हुए, तो ताकि समस्या का निदान आधा हो जाए। तो उन्होंने तुरंत उस एसी का कहा कि भैया एक गाड़ी तू आगे चला और एक गाड़ी पीछे चला, और खोदते हुए चल,
तो क्या साहब परमिशन नहीं है कि सर राजस्थान का मंत्री मैं हूँ, है परमिशन मैं दूंगा ना। और उन्होंने तुरंत 2 गाड़ियां आगे पीछे शुरू कर दी। मैं समझता हूँ काम करने का तरीका संगठन में कैसे करता है, उनसे बहुत कुछ सीखा और ऐसे उनके लाल काम कर रहे हैं। मैं आप सबका जाट समाज का आभार व्यक्त करता हूँ कि पिछले 5 साल से मैं तो चौथी बार का टर्म है, पिछली बार 2 साल किया, इस बार भी कर रहा हूँ। आप सबका वो जो स्नेह मुझे मिला, मैं तहे दिल से इस मंच के माध्यम से आपका अभिनंदन करता हूँ। आपका कई सहयोगी बन सकूं आपके किसी काम के अंदर, ये मेरा सौभाग्य होगा। पुनः आप सबका आभार, धन्यवाद, जय। बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानित देवी शंकर जी भूतड़ा साहब, पूर्व विधायक ब्यावर। अब मैं भाई प्रदीप कीचड़ से निवेदन करूंगा कि भाई प्रदीप कीचड़ मंच पे पधारे और तेजा गायन के बाद कर अपना सॉन्ग So
एक बार भाई प्रदीप खीचड़ के लिए जोरदार ताली बजाकर एक नन्हा सा बाल कलाकार, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। अब हमारे बीच में राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री सम्माननीय कन्हैयालाल जी चौधरी के लिए एक बार जोरदार ताली बजाकर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करें। मैं सम्माननीय कन्हैयालाल जी चौधरी साहब से निवेदन करूंगा, 44 जाट समाज संस्था द्वारा आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। और निश्चित रूप से सम्माननीय सावनलाल जी जाट साहब भी आपके गुरु रहे हैं और मेरे भी गुरु प्रोफेसर सावनलाल जी जाट साहब रहे हैं, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि एक बार आप सभा को संबोधित करें। सम्माननीय कन्हैयालाल जी चौधरी। जय बोलो देवराजी महाराज की। 44 जाट समाज संस्थान के द्वारा आज प्रतिभावान सम्मान समारोह में आज हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के संगठन में काम करते हुए पूरे भारत में अपनी पहचान बनाई और आज हमें पिछले 5 साल तक इनके नेतृत्व में आदरणीय बूथड़ा जी जो हमारे जिला अध्यक्ष देवास के में यहाँ का प्रभारी था, हमने इनके निर्देशन में काम किया और आज इन्हीं की बदौलत है कि आज यहाँ पे संगठन की वजह से 5 की 5 सीटें आदरणीय शंकर जी, आदरणीय रामस्वरूप जी और बाकी जितने भी जो देहात में आते थे सारी की सारी सीटें जीत के आज हमारे बीच में आए हैं। बूथड़ा जी, हमारे पूर्व जिला प्रमुख सरिता जी, मंच पर विराजमान सभी हमारे नाथूराम जी सिनोदिया जी और इनकी पूरी टीम, सभी सम्मानित मंच और सामने विराजे जाट समाज के सभी किसान भाइयों और जिनका सम्मान किया गया सभी प्रतिभावान प्यारे बच्चों, पत्रकार बंधुओं, सबसे पहले तो मैं नौजवान बच्चों ने जिस तरह से अपनी प्रतिभा दिखाते हुए इस जाट समाज का नाम रोशन किया, अपने परिवार का नाम रोशन किया और जिन्होंने अब हमारे देश को आगे बढ़ाने में जिनकी महत्वपूर्ण भागीदारी है, इनको मैं शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि जिस रास्ते में आप चले, हमारे पड़ोस में, अपने परिवार में, अपने गांव में, अपने रिश्तेदारों में सबको प्रेरणा दे कि वो भी आपके साथ साथ आपने जिस रास्ते में चलते ये मुकाम पाया वो भी आगे बढ़े और अपने समाज के साथ साथ हमारे गांव का, हमारा देश का नाम रोशन करे। यही आप लोगों से उम्मीद करता हूं। जिस तरह से अभी आप सब लोगों के आशीर्वाद से डबल इंजन की सरकार बनाने में आप सब लोगों ने शंकर जी और रामस्वरूप जी को जिताने में जो योगदान दिया, उसी की बदौलत है कि जो संकल्प भारतीय जनता पार्टी ने और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो हमारे राजस्थान के संकल्प पत्र में गारंटी दी थी, उस गारंटी को आज हम लगभग 40% से ज्यादा काम हमने पूरा कर दिया है और आने वाले समय में जो जो वादे हमारी सरकार ने किए हैं वो आपको वचन देते हैं कि उसको पूरा करके देंगे। जिस तरह से पिछली सरकारों ने विशेषकर जो 18 से 23 में जिन्होंने झूठे वादे करके राजस्थान में सत्ता संभाली और हमारी जनता का पैसा, क्योंकि जनता ही मालिक है, लोकतंत्र में जनता मालिक है, हम सब लोग आप 5 साल के लिए आपके वकील बना के मैं भेजते हो और अधिकारियों को आप लोगों की पैसे से, जनता के पैसे से इनको सैलरी मिलती है। बाकी जिन लोगों ने सत्ता की बागडोर संभाली उन्होंने जिस तरह से दुरुपयोग किया और जिस तरह से अभी मैं जिस महकमे के मेरे को जिम्मेदारी दी है उस महकमे में जब हम देखते हैं और अजमेर, क्योंकि ये जिम्मेदारी आदरणीय हमारे स्वर्गीय सावनलाल जी जाट साहब जो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, उन्होंने किसानों के लिए विशेषकर इस क्षेत्र के लिए उन्होंने अपना पूरा पसीना बहाया। आज भी हम उनको जन्म याद करते रहते हैं, उनके नाम से हम कहीं भी जाते हैं तो साहब आगे, साहब का नाम पढ़ते रहता है। उन्होंने जो योजना है हमारे घर तक पानी पहुंचाने का जो उन्होंने जो काम किया था, उस योजनाओं के मैं 2021 में वो जनसंख्या के आधार पे बनी हुई थी आखिरी, और इन्होंने 5 साल तक सबसे बड़ा पाप किया। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी के समय में हम सबने मिलकर एक योजना बनाई थी, पार्वती, काली, चंबल और बनास को जोड़ते हुए बनास बिशनपुर में पानी लाना था और 13 जिलों में विशेषकर अजमेर जिला भी जहाँ सबसे ज्यादा पानी की दिक्कत रहती है, इसमें भी पीने के पानी के
साथ साथ हो सकता है जहाँ सिंचाई की व्यवस्था करनी थी। बाकी इन लोगों ने राजनीति की और राजनीति का ही नुकसान हुआ कि 5 साल तक योजनाओं को इन्होंने लटकाए रखा। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आप सबको। आप सबने सही डिसीजन लिया, उन झूठे वादों पर विश्वास नहीं किया। आप लोगों ने राजस्थान में सरकार बनाई, डबल इंजन की सरकार बनाई, उसी की बदौलत है। एक छोटे से बटन दबाने की वजह से आपने सही जगह बटन दबाया। आज उसकी बदौलत 1 महीने के अंदर अंदर हमारी सरकार ने उस योजनाओं को जो 5 साल तक इन्होंने राजनीति उसका मूर्त रूप लाके पटक दे, आने वाले 3 से 4 महीने में उसमें काम चालू करके देंगे। अभी मैं रास्ते में जहाँ भी जाता हूँ लोग कहते हैं साहब हमारे पानी नहीं आ रहा, हमारे टंकी बन गई, आधी टंकी पड़ी है, कहीं पे पाइपलाइनें पड़ी है, कहीं पड़ी है। पानी तो जब आएगा, योजना तो सारी मोदी जी ने 2019 में हर घर में, पूरे भारत में हर घर में पानी देने की बना दी थी। बाकी जब तक हमारे पास पानी की व्यवस्था नहीं होगी तो उसमें चलाएंगे कैसे? इन्होंने कभी नहीं सोचा इस चीज का। इन्होंने सिर्फ उस योजनाओं का पैसे को किस तरह से दुरुपयोग करें, किस तरह से उसको करें। उन्होंने कहीं लोकल सोर्स ले लिया, कहीं पे लोकल ट्यूबवेल ले लिया। उन्होंने नहीं देखा इसमें पानी है नहीं है, पानी की क्वालिटी क्या है। सिर्फ बनाना था, कोई योजनाओं को पैसे का बजट बुक करना था। बाकी हम आपको विश्वास दिलाते हैं आने वाले 2 साल के अंदर अजमेर जिला हो चाहे हमारा कोई सी भी जगह हो, क्योंकि हमारे सरकार ने 13 जिलों के साथ साथ चूरू, सीकर और झुंझुनू और अब बहुत जल्दी कुछ नर्मदा का कुछ सब पार्ट बचा हुआ, वो भी सुबलाम के तहत वो भी हमारी सरकार काम कर रही है। उसमें भी हम पानी लेके आएंगे। राजस्थान में कोई ऐसी जगह नहीं रहेगी जहाँ पीने के पानी से लेके सिंचाई के मैक्सिमम सिंचाई का पानी सबको मिले, उसमें व्यवस्था कर रहे हैं। और 2 साल के अंदर, आने वाले 2 साल के अंदर, चाहे किसानगंज हो, चाहे मामलेवास हो, चाहे कोई सा भी एरिया हो आपका, अजमेर को किसी भी जगह को हम पीने के पानी से शुद्ध पानी आपको 55 लीटर जो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने हर घर में पानी पहुंचाने का जो वादा किया उसको पूरा करके हम आपको देंगे। इसके साथ साथ मैं सभी मेरे किसान भाइयों से कहना चाहता हूँ कि समय बदल रहा है। इस समय के साथ साथ अभी हम हमारी प्रतिभाओं को सम्मानित कर रहे थे, कुछ डॉक्टर बन रहे हैं, कुछ अच्छे काम कर रहे हैं। अभी एक आया साहब हमारा ये बच्चा एडवोकेट बन गया, तो ये इससे हम रुकेंगे, इससे हमारा भला ज्यादा नहीं होने वाला। एडवोकेट बनना बहुत चीज है, इसके बाद में एडवोकेट क्या करेगा? हमारे पास जमीन की कोई कमी नहीं है, हमारे पास पानी नहीं है। जमीन सबसे अच्छी जमीन अजमेर जिले में अगर जाके देखें तो मैं सब जगह देखते हैं बहुत अच्छी जमीन है हमारे। बाकी बहुत सी योजनाएं हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने पिछले 10 साल में किसान की आमदनी डबल करने के लिए चालू करी है, आधुनिक खेती के लिए चालू करी है, उसमें हमने कभी ध्यान नहीं दिया। हमारे बच्चे आज जब मैं इस महकमे हूँ तो जहाँ जहाँ जाता हूँ तो हमने जल मित्र जो पानी की टंकी खोलने के और उसको चालू करने के लिए जो वो निकाला वो ग्राम पंचायत के थ्रू वो ले रहे हैं। उसमें जहाँ जाते हैं उसमें पैसा 4-5 हजार मिलेगा, उसके लिए ऐसा लग रहा है जैसे कोई बहुत बड़ी 3rd ग्रेड के 1st ग्रेड की मास्टर की नौकरी है। इस तरह से लोग लाइन पे लगे हैं। मतलब उस आदमी अपना तय कर लिया कि मैं तो केवल कुछ ना कुछ सीधा मैं 5000 मिले वही मैं नौकरी, इससे ज्यादा में नहीं चाहिए। जबकि आज किसान के पास अगर 2 बीघा जमीन भी है, अगर उसने आधुनिक खेती कर ली और सक्षम है उसमें, अगर हमने पोलिया हाउस लगा लिया, कहीं पे कुछ लगा लिया, आप अभी बगरू के पास में गांव में जाओगे 450 के आसपास पोलिया हाउस है, उसमें नेट 4000 स्क्वायर मीटर के साथ 2 बीघा जमीन के साथ सारा खर्चा निकाल के 10 लाख रुपए वो कमा रहा है। मतलब पर मंथ लाख रुपए महीने कमाने की उसकी कैपेसिटी हो सकती है, भाई उसमें कभी ध्यान ही नहीं देते। कब हमें ऑनलाइन आवेदन करना है, कब हमें क्या करना है, और पानी कितना चाहिए? पानी सिर्फ 5000 लीटर पर डे, वो भी सिर्फ 9 महीने, 3 महीने तो बारिश का संचय भी कर सकते हैं। और एक पानी का टैंकर भी अगर हम कहीं से खरीद के लाए 500 रुपए से ज्यादा का पानी का टैंकर, मीठे पानी का आराम से कहीं से मिल जाएगा 500 रुपए से ज्यादा का। अगर उसको हम 10 महीने का हिसाब लगाए तो 1,20,000 का खर्च आता है, सिर्फ 1,20,000 1,20,000 खर्चे को निकाल के तो 10 लाख रुपए। ये जब हम दूसरे को 25% उसमें काम करने के लिए देते हैं। अगर हमारा बच्चे हमारे परिवार के जो रात दिन मेहनत करते हैं उसमें काम करें तो हमारे 2 से 3 लाख रुपए एक्स्ट्रा बच सकते हैं। तो मैं सबसे कहना चाहता हूँ, हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि हमें देश को आगे बढ़ाने के लिए, हमारे परिवार के, हमारे भविष्य संरक्षित करने के लिए हमें कहीं न कहीं नवाचार करना पड़ेगा। उस नवाचार में ये जो पूरी टीम जिनको अभी पुरस्कार दिया और ये जो सारे जो सम्मानित कर रहे हैं, कुछ न कुछ अच्छे किसान
नवाचार करें, उनको भी सम्मानित करो, उनको लेके कहीं आप लोगों को लगता है कि आपको कोई ट्रेनिंग देना पड़े तो हमारा विभाग राजस्थान सरकार में सारे अधिकारियों को आप लोगों के बीच में ला के 500 किसानों के उसको बाकी उसमें करना पड़ेगा। केवल आए ट्रेनिंग में आ गए, उसमें नाश्ता लेके चले गए, क्या बोल रहे हैं क्या बता रहे हैं उसमें ध्यान नहीं देते तो उससे काम नहीं चलेगा। जो प्रैक्टिकल देख रहा हूँ मैं उस पर अगर हम ध्यान देंगे तो हमारा किसान समाज बहुत आगे बढ़ेगा। किसान बढ़ेगा तो देश बढ़ेगा, क्योंकि हमारे सबसे ज्यादा हमारी जनसंख्या सबसे ज्यादा बेरोजगारी हो रही है तो आज किसान के लेन को रही है, क्योंकि मशीनरी युग आ गया। मशीनों से हम जो पहले काम पूरे साल भर काम करते रहते थे हमारे बैलों से, तो आज आधुनिक युग के अंदर पहले तो बारिश कम होती है, पहले 2 फसलें होती थी, अब 1 फसल होती है और 1 फसल में भी किसान उसके साधन से महीने 2 महीने में काम खत्म हो जाता है, 10 महीने वो बिल्कुल फ्री रहता है हमारा। अगर हम इस पर कोशिश करें तो हमारा और ज्यादा भला होगा। आप सब लोगों का 22 साल से पहले नहीं बोल ना 3 में 22 साल से सुनने के बाद में जाता था कि मेरी मजबूरी थी, मेरे को 2 बजे दूसरी जगह का समय दे रखा था और वहाँ पे रेगुलर फोन आ रहे तो वहाँ में जाऊँगा तो उद्घाटन था, तो मैं 22 साल से मैं परमिशन लूँगा करूँगा। और आप सब लोगों ने अच्छे कार्यक्रम में हमें को याद किया, बुलाया, इसके मान सम्मान दिया, इसके पूरे समाज के सभी बंधुओं का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और कहीं भी आपको पानी की ट्यूबवेल की किसी भी हो, आप सबको विश्वास दिलाता हूँ कि आदरणीय सावलाल जी के वो उन काम तो उतना काम तो हम किसी कीमत में नहीं कर सकते। राम सर को दोनों मिलकर भाई साहब बाकी फिर भी जितना हो सकता है उनके चरणों पसीनों पे करने की कोशिश करेंगे, आपका भला करने की कोशिश। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सामान्य कैबिनेट मंत्री कन्हैयालाल चौधरी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही अच्छी मधुर वाणी से आपने बताया किसानों को कि निश्चित रूप से किसानों को नवाचार करना चाहिए। प्रतिभा सम्मान के साथ साथ अगर कोई किसान अच्छा काम करता है तो निश्चित रूप से जब भी आगामी आयोजन होगा एक अच्छा किसान जो उन्नत खेती करे उनका भी की तरफ से हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। आप लोगों ने जो अमूल्य समय दिया उसके लिए तहे दिल से चंबलिसा जाट समाज आभार व्यक्त करता है। साथियों, हमारे चंबलिसा जाट समाज के बुजुर्ग लोगों, हम ये आपसे अपेक्षा करते हैं कि आज के समय में जो ये अपन समारोह कर रहे हैं इसका मूल उद्देश्य क्या है। आदरणीय जनप्रतिनिधि महोदय, आपसे भी हम गुजारिश करते हैं कि ये कार्यक्रम केवल अभिनंदन से ही नहीं है, ये कार्यक्रम आगामी दूरदर्शिता चंबलिसा जाट समाज के सर्वांगीण गांव में शिक्षा का समुचित विकास हो। हमारा पहला उद्देश्य शिक्षा का समूल विस्तारीकरण। गांव के किसी चंबलिसा के किसी गांव में कोई बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं रहे, ये हमारा मुख्य संदेश है। हमारा मुख्य संदेश शिक्षा है, दूसरा कोई नहीं है। आज शिक्षा की बदौलत से हमारे बच्चे बच्ची, हमारे अधिकारी चंबलिसा के बने हुए, हम उनके गार्जियंस को धन्यवाद देना चाहते हैं। आगे की कड़ी में आदरणीय श्रीमान हमारे नंदराम जी चौधरी साहब का मैसेज मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। इनकी भावना है कि चंबलिसा जाट समाज में संपूर्ण शिक्षा हो। बच्चे आज के प्रतिभान जो प्रतियोगिता हो रही है उसके लिए तैयारी करें, घबराएं नहीं, आप तैयारी करें। ये 2 ही बिंदु आज के हैं, इसलिए मेरा आग्रह है समाज में जो कुरीतियां है उसका आप त्याग करें, आप समाज शिक्षा के प्रति अग्रसित हो। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं सामान्य सतीश जी पूनिया साहब से निवेदन करूंगा कि आप 2 शब्द के सभा को संबोधित करें और साथ साथ में निवेदन करिएगा भाई साहब, आप हमारी जो बाकी जो प्रतिभा बचे हुए हैं आप उनका भी स्वागत करें। एक बार सतीश जी पूनिया जी के जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। सम्मानीय सतीश जी पूनिया साहब। चिंता मत करो, मैं सारे नीचे मेरे बहुत सारे इनाम रखे हैं, इनाम लेने वाले भी मेरे सामने बैठे, बच्चे खूब देर से बैठे हुए हैं। ये भी सोच रहे नेताओं के भाषण का तो नंबर आ गया, लेकिन हमारे इनाम का नंबर कब आएगा। तो देरी काफी हो गई और इसलिए संचालक ने भी कहा कि 2 शब्द कहने हैं, 2 तो राम राम में ही पूरे हो जाते हैं। पूरा बोलूं? पूरा बोलना है साहब। आपकी हिम्मत है क्या? मैं 2.5 घंटे भाषण देता हूं।
आज हमारे बीच में उपस्थित इस चमालीसा जाट समाज के सभी पदाधिकारीगण, मैं हृदय से उन सबको साधुवाद देता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं कि आज जो कार्यक्रम है समाज में संदेश देने के लिए और नई पीढ़ी को प्रोत्साहन देने के लिए उन प्रतिभाओं के सम्मान का, क्योंकि भंडारे भी खूब करते हैं, सत्संग भी खूब करते हैं, पर आधुनिक युग का सत्संग तो यही है कि नई पीढ़ी का कोई बच्चा जिसको प्रोत्साहन करे वो ऊंचाइयां छुए। इसलिए मैं चमालीसा जाट समाज का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छी पहल करी। पहले भी करते रहे होंगे, लेकिन इस बार जिस तरीके से बच्चे मुझे दिखे, मैं 40 साल से समाज और राजनीति में हूं और लगभग 40 साल से जयपुर में निवास करता हूं। कोई समय था जब जयपुर के आसपास भी और जयपुर से अजमेर रोड पर मेवाड़ और मेरवाड़ा की रोड पर चढ़ने के बाद में ये ढूंढना पड़ता था कितने लोगों ने पढ़ाई करी, कितने लोगों को नौकरी मिली, कितने समाज के अलग अलग क्षेत्रों में गए। वो कोई इक्का दुक्का कोई मास्टर लग गया होगा तो मुझे पता नहीं, पर आज सबसे ज्यादा दिली खुशी हुई यहाँ पर जितने भी बच्चे आए या उनके पेरेंट्स आए। एक संस्था है DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ तो शहर के लोग ही जाते थे, यहाँ जाने का कोई गांव का बच्चा सोच ही नहीं सकता था, वो भी मेरवाड़ा का कोई बच्चा, मेवाड़ का कोई बच्चा चला जाएगा। लेकिन उस प्रतिभा का भी यहाँ मौजूदगी होना ये अपने आप में साबित करता है कि गांव के बच्चे भी अब शहर के बच्चों से आंख मिला के स्वाभिमान के साथ खड़ा होना सीख गए। और इसलिए हम वो लोग हैं, क्योंकि धीरे धीरे जब गर्मी बढ़ती है तो खेती और किसानी का पता लगता है। दुनिया में एक ऐसी कौम है जो विपरीत परिस्थिति में लड़ती है और इस देश के अन्न के भंडार भरती है, लोगों का पेट भरती है, वो कौम है तो किसान कौम है। और जब देश को जरूरत होती है तो लड़ने के लिए सबसे आगे कोई कौम होती है तो आपकी कौम होती है। अंग्रेजी के एक लेखक है कर्नल जेम्स टॉड, और उन्होंने इतिहास में राजस्थान का इतिहास लिखा लंबा चौड़ा, और उस इतिहास में कहीं लिखा उन्होंने कि राजस्थान में एक ऐसी कौम है जिसको कभी हराया नहीं जा सकता। वो कौम है तो किसानों की, आपकी जाटों की कौम है, जिसको किसी भी तरीके से नहीं हराया जा सकता। और ये युद्ध इतिहास गवाह इस बात का। नहीं, महाराजा सूरजमल को कौन याद करता? शहादत के मामले में, समाज के मामले में आज तेजा जी के लोकगीत क्यों गाए जाते हैं? आज पूरी दुनिया में गौ संरक्षण की, गोवंश की, सनातन की, हिंदुत्व की चर्चा होती है, लेकिन तेजा जी महाराज ने गाय की रक्षा के लिए अपने आप को इसलिए बलिदान कर दिया था कि पीढ़ियों तक इस समाज की उस परंपरा को जिंदा रखा जा सके। और नई पीढ़ी में आज जो लोकगीत गाए जाते हैं, और मुझे अच्छा लगा कि बहुत छोटा सा बच्चा और प्रदीप कितना सुंदर नृत्य किया, कितना जोरदार किया। आज की पीढ़ी का बच्चा लोकगीत पर इतना सुंदर नृत्य करे तो एक बार अच्छी सी तालियां आप लोगों की बजनी चाहिए। भाई बुद्रा जी, सरिता जी और मेरे भाई कह तो रहे थे कि बड़े, लेकिन ये मेरे से उम्र में बड़े, मैं छोटा हूं इनका। नहीं, ये तो सर्टिफिकेट दिखाना मेरे को। भाई रामस्वरूप जी, हमारे शिवराज जी, तमाम लोग रामस्वरूप जी को देख के सांवरलाल जी की सज्जनता याद आ जाती है। और जो अभी कन्हैयालाल जी कह रहे थे, मैं कन्हैयालाल जी को भी कह रहा था कि आपको यदि लोकप्रिय होना है तो सांवरलाल जी को देख लेना। किसी ने हैंडपंप मांगा तो दे दिया, बोरिंग मांगा तो दे दिया। अब लोग पूछते थे ये पैसा कहां से आता है, तो तेजा जी की कृपा से आता ही होगा कहीं ना कहीं से। मैं उनको यही कह रहा था। तो इस क्षेत्र में जिस तरीके से उन्होंने अपनी पहचान कायम की और इस क्षेत्र के विकास के लिए जो काम किया वो अद्भुत है। मैं इतना निवेदन आप लोगों से करना चाह रहा हूं कि मैंने देखा और दिली खुशी हुई कि हर क्षेत्र में बच्चे हैं, पुलिस में भी है, शिक्षा में भी है, और अलग अलग क्षेत्रों में, बैंक में भी है, अलग अलग तरीके, खेती में भी नवाचार करने वाले लोग हैं। तो इस फन के आपने जब इस तरीके की इस धरती से आपने ऐसी प्रतिभाएं पैदा करी हैं तो उनको प्रोत्साहन जरूरी है, क्योंकि ये समय है, ये प्रतिस्पर्धा का युग है, कंपटीशन का युग है।
कन्हैया जी कह जरूर रहे थे खेती के लिए, खेती में नवाचार जरूरी है, खेती में समय बदल गया और खेती में भी अच्छे पढ़े लिखे लोग जा रहे हैं। अच्छे पढ़े लिखे लोग खेती में जाकर भी अपने भविष्य की उस तरीके की आधारशिला भी रख रहे हैं, अपना भविष्य बना रहे हैं। लेकिन बात उसकी है कि उसके बारे में भी क्या नवाचार है, सरकार की योजनाएं क्या है, किस तरीके से फायदा लिया जाता है। मैं भी अखबार में पढ़ रहा था कि कोई डूंगरपुर का आदिवासी साल में 1 करोड़ रुपए के तरबूज बेचता है। जो बालोतरा के आसपास इतने सारे अपने फलों की खेती होने लगी, कहीं फूल की खेती होती है, तो धीरे धीरे किसानों को और हमारी नई पीढ़ी को भी खेती से विमुख नहीं होकर खेती में भी भविष्य कैसे बनाया जा सकता है, इसके बारे में सोचने की आवश्यकता है। अब हालांकि समय बदल गया और बदलते हुए समय के साथ हमने भी अपने आप को बदला है। मैं इतना ही निवेदन आप लोगों को करना चाहूंगा, क्योंकि इनाम ज्यादा है, बच्चे भी व्याकुल हो रहे हैं, बाकी लोगों को भी बहुत देरी हो गई। मैं मंच की तरफ से आप सब लोगों को धन्यवाद देते हुए आग्रह जरूर करूंगा कि अभी भी समय जरूर बदला है, लेकिन कुछ कुरीतियां बाकी हैं। और कई बार छोटा सा भेदभाव देखता हूं मैं गांव में कि बच्ची जा रही है तो सरकारी स्कूल में, लड़का जा रहा है तो अंग्रेजी स्कूल में। ये भेदभाव तो हमने घर में पैदा कर दिया। छोटी सी बात, ऐसे ही जब फिजूल खर्ची है, चाहे शादी में हो या चाहे दूसरे किसी में हो, मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा कि हम अपनी बेटियों को, क्योंकि एक बेटी यदि काबिल होती है तो 2 घरों को संस्कार देती है और किसी समाज की ताकत बनती है। और इसलिए बेटी हमारे समाज की ताकत बने, इस पर हमारा फोकस और जोर रहेगा, तो मुझे लगता है कि हम और ज्यादा तरक्की के रास्ते खोज पाएंगे। हम सब लोग, आपके लोग, समाज के लोग मिलकर इस समाज की खुशहाली के लिए, समाज की तरक्की के लिए, समाज के सम्मान के लिए, मान के लिए जितना हम कर पाएंगे, हमसे बन पड़ेगा, निश्चित रूप से करेंगे। यही भरोसा और विश्वास आप सबको देता हूं। मुझे बुलाकर आपने जो सम्मान दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।